हेलो फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 बता रहे हैं। 20 तक आपको हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, फिर से हम बता रहे हैं ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, यही नहीं बताए थे। तो अब देखिएगा, यहाँ आ गया एक प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन, जो शायद बहुत लोग को होता है कि प्रूफ करने के लिए सोचना पड़ता है। वो प्रूविंग सेक्शन आ गया, लेकिन प्रूविंग सेक्शन बहुत इजी होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन में क्या है कि a प्लस बी और a प्लस बी इक्वल टू इतना, तो इफ a एंड b आर ऑर्थोगोनल, यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले a प्लस बी और a प्लस बी है, तो क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू इंटू नहीं, हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखिएगा, हम बताए थे जब आपको हम सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बता रहे थे, वहां पर हम बताए होंगे कि इसको किस तरह से हम लिखते हैं। देखिएगा, हम बताए थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डॉट ए, फिर क्या करेंगे बी डॉट प्रोडक्ट ए, इसी तरह से इसको इससे तो ए और बी, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बी डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। इसको हम लिख सकते थे तो लिखे, इसको हम नहीं लिख सकते थे तो नहीं लिखे। अब देखिएगा, हम बताए थे कि स्क्वायर ऑफ वेक्टर, जहां हम बताए थे आपको, वहां पे बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। वहां पर देखिएगा, अब देखिएगा कि हम वहां जो ला बताए थे, उसमें हम बताए थे कि इसको बराबर ए होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू वैक्टर ए इंटू वैक्टर बी प्लस, दो गो है तो अभी नहीं पूछेगा टू कहाँ से आया, क्योंकि दो है इसलिए हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, सेम था। ठीक है, अब यहाँ वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया, ए का प्लस बी का। ठीक है, अब इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो सम इम्पोर्टेंट बताए थे उसमें भी देख लीजिएगा कि इस तरह से हम बताए थे। अब हम लेफ्ट और राइट में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर आएगा तो नेगेटिव में होगा, तो इसलिए ए और ए खत्म हो गया। तो मेरा बचा क्या 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया, कैंसिल हुआ था जीरो। कभी कभी कोई स्टूडेंट क्या करता है कि काट कुट के यहाँ एक कर देता है, तो एक नहीं कीजिएगा। एक कब होगा, जब हम इधर से मान लिए कि थ्री एक्स इंटू थ्री रहा, तो एक्स बराबर 3/3 करते हैं तो एक होता है। लेकिन अगर थ्री प्लस एक्स इक्वल टू थ्री होगा तो एक कटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि इधर जाएगा तो घटेगा, तो घटने पर वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन डिवाइड करने पर वैल्यू रहता है। अब देखिएगा कि यहाँ, अब देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है टू, तो टू को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अर्थात ऑर्थोगोनल का मतलब भी वही होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। तो इसलिए लिख सकते हैं कि हेंस हेंस इफ एंड ओनली इफ, हेंस हेंस ए एंड बी भी लिख सकते हैं, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। प्रूव हो गया। हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो आ गया यहाँ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यही है प्रूविंग सेक्शन। अगला प्रूविंग सेक्शन भी ध्यान से देखिएगा, एकदम सेम इसी तरह से इसमें भी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का भी मतलब होता है हमको क्या, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तब इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ दे दिया, इसको सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ दे दिया कि मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी माइनस मॉड ऑफ डी। तब देखिएगा, यहाँ तो थोड़ा सा लगेगा कि कंफ्यूजन हो, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हम इसको बोथ साइड क्या कर देंगे, मॉड के टर्म में रहा इस तरह से, इस तरह का प्रूविंग सेक्शन, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, क्या करेंगे,
बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो मॉड को स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी c माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इधर आपको बताए थे कि c प्लस डी इंटू सी प्लस डी के मॉड के हटा के इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिएगा पीछे लेक्चर में। और इधर भी ये क्या लिखेंगे, c माइनस डी और ये भी c माइनस डी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो दो टर्म एक सिमिलर टर्म लिख दिए, क्योंकि हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए, इस तरह से लिख दिए। अब एक दूसरे को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे सिमिलरली सेम इसी तरह से इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा एकदम गुना करना जो है एकदम सावधानी से, एकदम धीरे धीरे एक एक लेके करना ही, नहीं कि अकबक में ट्रेन छूट रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको इसके से किए, फिर इसको इसके से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में कर रहा है ना, सी इंटू सी, और क्या हो जाएगा डी सी, फिर माइनस माइनस वेक्टर सी वेक्टर डी, और फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस डी इंटू डी। तब देखिएगा ई और ए सिमिलर था तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा डी सी, और यहाँ भी डी सी, तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या, टू, पहले यहाँ भी है सिमिलर है तो इसको हम लिख सकते हैं टू डी सी इज इक्वल टू, इधर भी लिख सकते हैं माइनस टू डी डॉट सी, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो फोर डी डॉट सी इज इक्वल टू, इधर अब लाए नेगेटिव तो इधर क्या बचा जीरो, जीरो तो फोर को फिर से उसी तरह से इधर करेंगे तो डी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस 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 आइदर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अदर, हेंस जो यहाँ से लैंग्वेज है ये काट के हम लिख देंगे आइदर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अदर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू।